बहुत समय पहले एक विशाल और खूबसूरत समुद्र में सोनिया नाम की जलपरी रहती थी। उसकी लंबी चमकती हुई नीली पूंछ और सुनहरे बाल दूर से ही पहचाने जाते थे। सोनिया सबसे तेज तैरने वाली और सबसे मधुर गाने वाली जलपरी मानी जाती थी। समुद्र के नीचे का राजमहल उसका घर था, जहां मोती जवाहरात की तरह चमकते थे और मछलियां रंगीन रोशनी बिखेरती थीं। पर सोनिया को राजमहल की चमक से ज्यादा समुद्र की गहराइयों को छानने का शौक था। वह अक्सर अकेले दूर निकल जाती और अजीबोगरीब जीवों तथा गुप्त खजानों को ढूंढती। एक दिन अपने भ्रमण के दौरान सोनिया एक जाल में फंसा हुआ नाविक अमर को देखती है। वो नाविक बहुत तड़प रहा था और बहुत घायल था। सोनिया उसका दुख देखकर द्रवित हो गई। उसने अपनी तलवार से जाल काटकर लड़के को आजाद कर दिया। वो लड्डे के, जिसका नाम अमर था, उसके पास गई। सोनिया को देखकर हैरान रह गया। उसने कभी जलपरी नहीं देखी थी। सोनिया ने जब उसे हैरान देखा तो उसे शांत रहने को बोला और धीरे धीरे उसे समुद्र के तल पर घुमाने लगी। अमर ने अद्भुत मछलियां, चमकते हुए कोरल और समुद्री जहाजों के अवशेष देखे। उस दिन से सोनिया और अमर की दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। वे अक्सर गुप्त रूप से मिलते और एक दूसरे को अपनी दुनिया के बारे में बताते। सोनिया अमर को समुद्र के रहस्य दिखाती तो अमर उसे जमीन से जुड़ी रोमांचक कहानियां सुनाता। एक बार अमर ने सोनिया को बताया कि समुद्री डाकुओं ने उसके गांव पर हमला कर दिया है। सोनिया ने अमर को मदद करने का वादा किया। रात को जब समुद्री डाकू सो रहे थे, सोनिया ने जहाज को डुबोने के लिए एक भयंकर ज्वार ला दिया। डाकू डरकर भाग गए और अमर का गांव बच गया। समुद्री डाकुओं के हमले की खबर पूरे समुद्र में फैल गई। समुद्र का राजा क्रोधित हो गया और सोनिया को फटकार लगाई कि उसने मनुष्यों की मदद क्यों की। सोनिया ने अपने राजा को समझाया कि मनुष्य और जल परियों के बीच शत्रुता खत्म होनी चाहिए। राजा सोनिया की बातों से सहमत नहीं हुए, लेकिन उनकी बहादुरी से प्रभावित हुए। उन्होंने सोनिया को आदेश दिया कि वह मनुष्यों से किसी भी तरह का संपर्क ना करे। सोनिया उदास हो गई, पर अमर से मिलने का रास्ता ढूंढती रही। एक रात उसने समुद्र की देवी से मदद मांगी। समुद्र की देवी ने बताया कि एक जादुई मोती है, जिसे छूने से जल परी कुछ समय के लिए इंसान बन सकती है, मगर वो मोती राजा के पास है। सोनिया ने मोती चुरा लिया और अमर से मिलने के लिए जमीन पर चली गई। वे दोनों मिलकर गांव को फिर से बनाने में लग गए। समुद्र और जमीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने मिलकर काम किया। कुछ समय बाद सोनिया को पता चला कि मोती का जादू टूटने वाला है। वह अमर को अलविदा कहने के लिए समुद्र तट पर पहुंची। अमर और सोनिया दोनों रोने लगे, पर सोनिया ने उसे वादा किया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी, फिर चाहे वह समुद्र में हो या जमीन पर। समुद्र में वापस जाने के बाद सोनिया को पता चला कि समुद्री डाकू वापस लौट आए हैं। वह उनसे लड़ने के लिए तैयार हुई, पर राजा ने उसे रोक दिया। राजा को लगा सोनिया अकेली डाकुओं का सामना नहीं कर पाएगी। सोनिया मनुष्यों के चक्कर में पड़कर कमजोर हो गई है। सोनिया ने उनसे विनती की कि वे भरोसा करें। उन्होंने बताया कि अमर और उसका गांव समुद्री डाकुओं के जाल में फंसे हुए हैं। राजा ने सोनिया की बात को अनसुना कर दिया। सोनिया जानती थी कि उन्हें अकेले ही अमर के गांव को बचाना होगा। इस बार उसने चुपके से मोती चुराने की कोशिश नहीं की। वह राजा के दरबार में गई और उनसे लड़ने की इजाजत मांगी। राजा ने सोनिया की हिम्मत देखकर दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि सोनिया मनुष्यों से दोस्ती करके कमजोर नहीं हुई है, बल्कि और मजबूत बनी है। उन्होंने सोनिया को आज्ञा दी और पूरे समुद्री सैन्य को उसके साथ भेजा। समुद्र का जंग ज्वालामुखी फटने जैसा भयानक था। सोनिया सबसे आगे लड़ रही थी। उसने अपनी तलवार से कई समुद्री डाकुओं को हरा दिया। आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद सोनिया ने सरगना को चुनौती दी। लड़ाई कड़ी थी। सोनिया घायल हो गई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और सरगना को जाल में फंसा लिया। समुद्री डाकू हार गए और अमर का गांव बच गया। समुद्र में विजय जुलूस निकला। राजा ने सोनिया को सम्मानित किया और माना कि मनुष्यों से दोस्ती अच्छी चीज है। उन्होंने सोनिया को अमर से मिलने और उसके साथ रहने की आधिकारिक अनुमति दे दी।
सोनिया और अमर का प्यार पूरे समुद्र में प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने मिलकर समुद्र और जमीन के बीच शांति कायम करने के लिए काम किया। सोनिया समुद्र की रानी और अमर सब के सब गांव की रक्षक बने रहे और हमेशा के लिए दोस्त बनी रहीं। और उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार और दोस्ती किसी भी सीमा को पार कर सकती